कहते हैं ना कि सदा एक दिन बराबर नहीं होते। बांकीपुर ने वो साबित भी कर दिया। बीजेपी के 30 साल की ऐतिहासिक सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 30 दिन के प्रचार प्रसार से पूरा समीकरण ही बदल दिया। जनसुराज का गठन करने के बाद पीके पार्टी के पहले विधायक भी बने हैं। इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी कहानी बाकी है। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है। जय बिहार! भाजपा का हारना तय है। जय बिहार! पटना की फिजाओं में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर नारे गूंज रहे हैं, जोश चरम पर है और समर्थकों का दावा है पीके के आगे सब फीके। जनसुराज और इसके रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके। इस जश्न ने जनसुराज कार्यालय को मानो चुनावी उत्सव में बदल दिया। हर तरफ जीत का रंग, हर हाथ में मिठाई, हर जुबान पर बधाई और हर चेहरे पर भरोसे की मुस्कान। बिहार की जनता ये बता दे रहे प्रधानमंत्री को मेरा सीधा मैसेज है, गद्दी छोड़। जनता को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बांकीपुर की जनता ही हम लोगों को जिताने के काम किया है। उपचुनाव के नतीजों के रुझानों से ही जनसुराज कार्यालय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जो गलियारे कभी सिर्फ चुनावी चर्चाओं से गूंजते थे, आज वो जीत के जश्न, ढोल की थाप और जीत के नारों से थर्रा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना। कभी दूसरों की जीत की पटकथा लिखने वाले प्रशांत किशोर ने जब खुद मैदान में उतरने का फैसला किया था, तब सियासी पंडितों ने इसे सिर्फ एक प्रयोग कहा था। लेकिन बांकीपुर के रण ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक सुनामी है। ये जनसुराज के जीत की लिखी जा रही पटकथा और कहानी है। ये पीके नहीं, धुरंधर हैं, जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज सरेंडर हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े दिग्गजों के किले ढह गए, पारंपरिक पार्टियों के समीकरण कागजों पर
धरे के धरे रह गए और बांकीपुर की जनता ने साबित कर दिया कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं, ये एक सियासी संदेश है। जिस शख्स को कभी चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता था, अब वही खुद चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को जीत में बदलता दिख रहा है। अब प्रशांत किशोर पीछे से सिर्फ प्लान नहीं बनाएंगे, अब वो जन नेता के रूप में काम करेंगे, या यूं कहें कि अभी जो रणनीति बनाते थे अब राजनीति करके नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, बांकीपुर में बीजेपी की हार पर जेडीयू ने नसीहत दे डाली है। जेडीयू नेता श्याम रजक ने प्रशांत किशोर को बधाई देते हुए एनडीए को नसीहत दी है। हार की समीक्षा होनी चाहिए। एनडीए का सबसे मजबूत स्तंभ बांकीपुर था और आज इस बात की चिंता करती है कि बांकीपुर में कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान हुआ। आज निर्णय लेने की जरूरत है कि कार्यकर्ता ही हमारे नेता हैं। बाहरी नेताओं को कार्यकर्ताओं पर थोपना हार का बड़ा कारण बना। हमारा मूल वोटर दलित पिछड़ों तक हम नहीं पहुंच पाए। नीतीश कुमार ने अपने खराब स्वास्थ्य के बीच पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां जेपीएससी परीक्षा मामले में हजारीबाग सीआईडी की टीम पहुंची। पौता गांव के एक युवक से पूछताछ हुई। प्रदीप से पूछताछ के बाद भाई की तलाश तेज कर दी गई है। बड़का गांव समेत कई ठिकानों पर सीआईडी की रेड हुई। ओएमआर शीट हेराफेरी को लेकर के जांच की जा रही है। दूसरी बार हजारीबाग सीआईडी की टीम पहुंची है। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेपीएससी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब और गहरी होती जा रही है। सीआईडी ने इस हाई प्रोफाइल मामले में एक साथ रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो में 18 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस कार्रवाई में लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी अब 31 और अभ्यर्थियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है, जबकि 2013 से 2025 तक हुई कई भर्ती परीक्षाएं भी जांच के दायरे में आ गई है। सीआईडी की जांच में अभी सामने आया है कि मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी ने सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर की कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी पास की थी। जेपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एल खिंग्याते अब भी जेपीएससी के चेयरमैन हैं। आयोग के वेबसाइट पर अब भी वो चेयरमैन दिखाई दे रहे हैं। साइट पर एल खियांगते अभी भी चेयरमैन हैं। श्वेता कुमारी गुप्ता भी उप परीक्षा नियंत्रक हैं। 23 जुलाई को श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी। 22 जुलाई को खियांगते ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वेबसाइट पर अब भी इनका नाम दर्ज है। तस्वीर इनकी लगी हुई है और इस पोस्ट के साथ वो यहां पर विराजमान है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वेबसाइट की, और इसी वेबसाइट में एल खियांगते अब भी जेपीएससी के चेयरमैन दिखाई दे रहे हैं। जो नोट्स आप देख पा रहे हैं, साइट पर एल खियांगते अब भी चेयरमैन है। इसके साथ साथ श्वेता कुमारी गुप्ता का भी नाम उप परीक्षा नियंत्रक के तौर पर है। परीक्षा मामले में जिस तरीके से अनियमितता को लेकर राजधानी रांची से दिल्ली तक संग्राम मचा है, वहां यह देखना बेहद जरूरी है कि वास्तव में जेपीएससी की साइट पर अभी भी प्रबंधन को लेकर क्या जानकारियां दी जा रही है। देखिए, हम जेपीएससी की साइट को खोले हुए कंप्यूटर पर आप भी खोल सकते हैं, और jpsc.co.in जब जैसे ही आप मारेंगे तो ये जानकारी देखिए यहाँ पर जो है, जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो जानकारी उभर कर सामने आती है कि वास्तव में जेपीएससी में जो प्रबंधन है, जो जेपीएससी को कौन लोग देख रहे हैं, जेपीएससी को कौन लोग चला रहे हैं, कौन सा प्रशासनिक तंत्र जेपीएससी को इस समय चला रहा है, किसके हवाले जेपीएससी है, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने आएगी। तो अभी भी देख सकते हैं कि चेयरमैन के रूप में श्री एल खियांगते, रिटायर्ड आईएएस, उनकी जानकारी चेयरमैन के तौर पर अभी भी दी जा रही है। जबकि एल खियांगते जो हैं 22 जुलाई को ही जेपीएससी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं दूसरी जानकारी नीचे में आइए, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, इनकी भी जानकारी, मतलब जेपीएससी की साइट ये बता रही है कि अभी भी प्रबंधन में एल खियांगते बतौर चेयरमैन हैं। श्वेता कुमारी गुप्ता अभी भी
उप परीक्षा नियंत्रक हैं। वास्तव में इस्तीफा देने के बाद देखिए श्वेता कुमारी गुप्ता के बारे में जान लीजिए कि 23 जुलाई को पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई है श्वेता कुमारी गुप्ता की, लेकिन एल खियांगते से लगातार चौथी बार पूछताछ की गई है और ये पूछताछ घंटों हुई है। ऐसे में इस्तीफा 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद एल खियांगते अभी भी जेपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे मौजूद हैं? क्या उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है? क्या वह अभी भी जेपीएससी के चेयरमैन? तमाम सवाल जेपीएससी की उस दीवार जहां है, जहां जेपीएससी की बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग से सवाल पूछा जा रहा है, कुल मिलाकर समझ जाइए कि अपने आप में चाहे तो यह जेपीएससी की साइट अभी अपडेट नहीं हुई है। ऐसे में सवाल कई हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं राज्य सरकार से, सवाल पूछा जा रहा है जेपीएससी से। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक होगी। संसद भवन परिसर में होने वाली इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। बैठक में संसद की रणनीति और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में सांसदों को संबोधित कर सकते हैं। मेटा ने संसदीय समिति से माफी मांगी है। फेसबुक से पीएम का पोस्ट हटाने पर मेटा ने माफी मांगी है। संसद की आईटी समिति के सामने मेटा अफसरों की पेशी हुई। माफी नहीं, जवाबदेही तय करनी होगी। संसदीय समिति का यह मानना है पीएम का वीडियो हटाने पर संसद की आईटी समिति सख्त दिखी। संसद की आईटी समिति के चेयरमैन निशिकांत दुबे का बयान सामने आया। निशिकांत ने कहा कि सिर्फ माफी मांगने से बात खत्म नहीं होगी, मार्क जगरबर्ग को माफी मांगनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसा है। दिनाजपुर मालदा में बड़ा एक्शन हुआ है। नशीले कप सिरप की तस्करी पर चोट हुई है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी पिंटू सरकार गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में शामिल 2 अन्य गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट किया है। ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिनाजपुर और मालदा पुलिस की तारीफ भी की गई है। ये तस्वीर देखिए, जहां पश्चिम बंगाल में ये ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। ये जो नोट देख रहे हैं, 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिले हैं। मुख्य आरोपी पिंटू सरकार गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में शामिल 2 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। रांची से बड़ी खबर है, जहां हिंदपीढ़ी इलाके में तोड़फोड़ की गई है। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। घटना को लेकर इलाके के लोगों में गुस्सा है। फिलहाल सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। अज्ञात की पहचान की कोशिश की जा रही है। तो हिंदपीढ़ी इलाके में तोड़फोड़ हुई है। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। सड़क किनारे खड़ी कार में तोड़फोड़ की गई है। इलाके के लोगों में गुस्से का माहौल है। तो बता दें कि अज्ञात की पहचान की कोशिश हो रही कि आखिर किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जहां सामाजिक तत्वों की तरफ से तोड़फोड़ की गई। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या कुछ उत्पात मचाया गया है सड़क पर? जी, बता दें कि पूरी घटना हिंदपीढ़ी के निजाम नगर की है, जहां देर अज्ञात जो असामाजिक तत्व या फिर कहे अपराधियों के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सड़क किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी, उनमें से आधा दर्जन गाड़ियों का शीशा तोड़ा गया है। स्थानीय लोगों में इसे लेकर आक्रोश है। हालांकि पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों और जो भी असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे उनकी पहचान हो सके। हालांकि अब तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, हिंदपीढ़ी के इलाके के निजाम नगर में लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि इस तरह की वारदात जो है वो पहले कभी नहीं हुई। इस तरह की घटना कहीं ना कहीं जो है इलाके के लोगों में दहशत कायम करने के लिए फैलाई गई है। इन तमाम चीजों का आरोप है इलाके के लोगों में। अब देखना होगा कि कौन इसके पीछे और किस तरह से पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय खिलाड़ी देर रात वापस लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय बॉक्सिंग दल का जोरदार स्वागत किया गया। इस बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में
39 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिसमें 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने 10 मेडल जीते हैं, इसमें से 7 गोल्ड हैं। बॉक्सर अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी और प्रीति पवार ने इस जीत का श्रेय देशवासियों के समर्थन को दिया और कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और विश्व कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। वहीं पुरुषों के 60 किलोग्राम फाइनल में गोल्ड जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने कहा कि तिरंगा लहराना सबसे बड़ा गर्व है और अब उनका लक्ष्य एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करना है। बिहार के नगर निकायों में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। पिछले 5 दिन से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगें नहीं सुनी गई है। दूसरी ओर हड़ताल की वजह से शहरों में गंदगी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। सफाई कर्मी सेवा स्थायी करने की मांग के साथ ही आउटसोर्सिंग खत्म करने और समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। पूरे बिहार के नगर निकाय में हड़ताल के कारण पूरे पटना शहर और बिहार के अन्य शहरों में गंदगी का अंबार लग चुका है। खास तौर पर जो नगर निगम और नगर निकाय के कर्मचारी हैं, अपने वेतन संबंधी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। पटना की हम बात कर लें तो पटना के कई गली मोहल्ले में कचरे का अंबार लगा है। खास तौर पर कुछ अंचलों की बात करें तो नगर निगम के तरफ से कुछ गाड़ियों से कचरा का उठाव किया गया है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। हालांकि नगर निगम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर लगभग 21 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है, लेकिन उसके बावजूद जो सफाई का काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे शहर में गंदगी का जो है वो फिलहाल अंबार दिख रहा है। हालांकि इस बारिश के मौसम में लोगों की परेशानियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि एक ओर कचरा का उठाव नहीं हो रहा है और दूसरी ओर बारिश के कारण जो गंदगी है वो सड़कों पर फैल रहा है। हालांकि सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी और नगर निकाय के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग महाविद्यालय में छात्राओं ने हॉस्टल की सुरक्षा और आवासीय व्यवस्था को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि बीती रात प्राचार्य का ड्राइवर एक छात्रा के कमरे में घुस गया, जिसके बाद छात्रा ने शोर मचाया, हंगामा शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में कॉलेज परिसर में जुट गईं और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और वीडियो बना रही है। हम बना रहे हैं। हाँ, आप तो बोलिए नहीं, कोई आप मत बोलिए। जब हम एडमिशन लिए थे उस टाइम हमें एक सिंगल रूम अलॉट किया गया था। पहली बात कि हमें एक नया हॉस्टल दिखाया गया था, लेकिन जब अलॉट हुआ, जब हम रूम में गए तो हमें एक पुराना खंडहर जैसा रूम दिया गया। उसमें हमें एक सिंगल रूम दिया गया जिसमें कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। यहाँ तक कि मकड़ी का जाला, नहीं बेड ठीक, नहीं टेबल ठीक, नहीं चेयर ठीक, कुछ ठीक नहीं था। उसके बाद भी हम लोग उसमें एडजस्ट किए, कैसे भी रहे। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां मोकामा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दरियापुर चौक पर लाठी डंडे चले, हिंसक झड़प में 8 लोग घायल हो गए। 2 घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मरांची अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। 5 दिन पुराने विवाद में हिंसा भड़की। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। इलाके में तनाव है, एहतियातन क्षेत्र में पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। दुकान पे बोला क्या बात है, तो हम बोले गार्जियन को बोल दिए हैं, अब तुम लोग काहे लाया, जाओ घर। तो बोला नहीं, हम आते हैं भाई को बोले लो। भाई को बुला करके ले आए, दोनों दारू पिए हुए पूरा। अभी भी जाके कहिए पकड़ के दोनों को लाएंगे तो देखिएगा, चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि दारू पिए। वो दोनों भाग गया, वो दोनों एक तो भाई है अभी यही हॉस्पिटल में भी, एक तो भागा हुआ। ठीक, उसके बाद हम तो दुकान चलाते हैं सर, चाहेंगे कि झगड़ा हो। तो तुम्हारा कहना है शराब पी कर मारपीट किया है? हाँ, शराब पी करके मारपीट किया। देखिए, हम लोग को सूचना मिली, जब गश्ती के दौरान थे तो सूचना मिली कि 2 पक्ष में लड़ाई हो रही है। हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि दोनों पक्ष में लड़ाई हो रही थी। 5-6 जख्मी भी थे। हम लोग यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं, हॉस्पिटल लेके आए हैं। ये लोग आवेदन देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खबर बघात से है, जहां बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और स्वास्थ्य प्रबंधक के ड्यूटी से लगातार गायब रहने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। वार्डों में गंदगी, मरीजों के लिए चादरों की कमी और अन्य खामियां भी सामने आई। मंत्री ने बंद पड़े शिशु अस्पताल का निरीक्षण कर उसे जल्द चालू कराने का निर्देश दिया और कहा कि निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। पूरा अभाव है, बिस्तर पर जो बेडशीट बिछाए गए हैं गंदे हैं, शिशुओं का जो अस्पताल चलता है उसमें ताला बंद है, यहाँ का अस्पताल प्रबंधक अस्पताल से नदारद है और यहाँ का चिकित्सा पदाधिकारी भी यहाँ नहीं है। दूरभाष पर अभी हमारी डीएम साहब के दूरभाष पर हमारी बात हुई है, लेकिन डीएम साहब अवकाश में हैं। हमने डीडीसी हैं यहाँ, उन्हीं के हाथ में मोबाइल है। बात करते हैं अब बिहार के मौसम की। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले 5 से 6 अगस्त तक कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी करीब 12 जिलों के लिए बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि सोमवार को ठनका गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। कुछ दिनों से बिहार में मानसून लगातार एक्टिव है। खास तौर पर यदि हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने बिहार के लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई है और 1 दर्जन से अधिक लोग के झुलसने की भी सूचना है। हालांकि जिस तरीके से लगातार बिहार में बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं किसानों को राहत मिली है और खास करके धान की रोपनी में काफ़ी किसानों को सहूलियत हुई है। कुल मिला के कहा जा सकता है तो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से मानसून एक्टिव रहेगा। राजधानी पटना में भी लोगों को बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से राहत है और आज भी मानसून के एक्टिव रहने और पटना में कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 5 से 6 अगस्त तक मानसून इसी तरीके से पूरे बिहार में एक्टिव रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि दूर दूर से आने वाले कांवरियों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस बार मेले में 3 टेंट सिटी बनाए गए हैं जहां ठहरने और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। सुल्तानगंज विधायक भी कांवरिया पथ और टेंट सिटी का निरीक्षण करते नजर आए। कांवरियों ने इस बार की व्यवस्था को पहले से बेहतर बताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं से भी जो है कांवरियों को कोई परेशानी नहीं हो। सावन के महीने में सुल्तानगंज लाखों की संख्या में जो है शिव भक्त जो है सुल्तानगंज आते हैं। यहाँ अजगैबीनाथ धाम से जो है वो जल लेकर बाबा नगरी देवघर जाते हैं और बाबा को वहाँ जल अर्पण करते हैं। आप देख सकते हैं कि पर्यटन विभाग के द्वारा जो है ये जर्मन हैंगर बनाया गया है। पहले जो ये जर्मन हैंगर होता था, ये जो घाट होता था अजगैबीनाथ घाट, वहाँ पर लगाया जाता था और इस बार जो है 3 जर्मन हैंगर जो है रास्ते में भी लगाए गए हैं। हमारी बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और आप देख रहे हैं कि जर्मन हैंगर लगाया गया है जगह जगह पर और ये सुविधा की सारी व्यवस्था है। रास्ता तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आने के लिए। इस तरह से जर्मन हैंगर रास्ता में पहले मिलता था क्या? पहले मिलता था, इतना सुविधा नहीं था, अच्छा था। सुविधा अच्छा दिया गया। व्यवस्था जो है काफी ठोस की गई है कि कहीं से भी जो है कांवरिया जो है उनको कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सभी तरह की व्यवस्था की गई है। फोल्डिंग खाट लगाया गया है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं कि जो कांवरिया यहाँ आए उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और व्यवस्था जो है इस बार पहले से जो है बेहतर करने का प्रयास किया गया है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।